प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के साप्ताहिक कार्यक्रम आजकल में आज का विषय है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आलेख वीना सबलोग पाठक, वाचन स्वर अभिषेक कटियार। योग भारत की प्राचीनतम और अद्वितीय जीवन शैली है जो तन मन और आत्मा को संतुलन में लाने की एक कला है। योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो शरीर, मन और आत्मा को एक सूत्र में बांधती है। भारत में योग का इतिहास 5000 साल से भी अधिक पुराना है। योग सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए किया जाता रहा है। योग स्वस्थ जीवन जीने के लिए एक कला और विज्ञान है। योग शब्द संस्कृत के मूल युज से लिया गया है जिसका अर्थ है जोड़ना, जुड़ना या एकजुट होना। मतलब योग का उद्देश्य मन, शरीर और आत्मा को संतुलित करना है। योग शास्त्रों के अनुसार योग का अभ्यास व्यक्तिगत चेतना को सार्वभौमिक चेतना के साथ जोड़ता है जो मन, शरीर और मनुष्य व प्रकृति के बीच एक सामंजस्य स्थापित करता है। योग हमारे ऊपर 4 तरीकों से काम करता है। कर्म योग, जहां हम शरीर का उपयोग करते हैं। भक्ति योग, जहां हम भावनाओं का उपयोग करते हैं। ज्ञान योग, जहां हम मन और बुद्धि का उपयोग करते हैं। और क्रिया योग, जहां हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। भारत ने ही देश दुनिया को योग का पाठ पढ़ाया और सिखाया। भारत के प्रयासों से ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस का प्रस्ताव रखा था। संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। भारत के इस प्रस्ताव को 90 दिनों के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित कर दिया गया, जो कि किसी प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र संघ में पारित करने का सबसे कम समय है। इसी साल 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में विश्व समुदाय से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अपनाने की अपील करते हुए कहा था कि योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। ये दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है, मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है, विचार, संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को भी प्रदान करने वाला है। ये केवल व्यायाम के बारे में नहीं है, लेकिन अपने भीतर एकता की भावना, दुनिया और प्रकृति की खोज के विषय में है। हमारी बदलती जीवन शैली में ये चेतना बनकर हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है। तो आए एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अपनाने की दिशा में काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणमान्य लोगों सहित करीब 36,000 लोगों ने 21 जून 2015 को नई दिल्ली में 35 मिनट तक 21 योगासनों का प्रदर्शन किया था। राजपथ पर हुए इस समारोह ने 2 गिनीज रिकॉर्ड्स को अपने नाम किया। पहला, सबसे बड़ी योग क्लास जिसमें इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया, और दूसरा 84 देशों के लोगों द्वारा इस आयोजन में एक साथ भाग लेने का रिकॉर्ड। आज की भागदौड़ भरी और तनावपूर्ण जिंदगी में योग की जरूरत और भी बढ़ जाती है। ये न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी आश्चर्यजनक तरीके से काम करता है। कई वैज्ञानिक शोधों में यह सिद्ध हो गया है कि योग प्राणायाम करके बीमारियों को पूरी तरह से खत्म भी किया जा सकता है, क्योंकि योगाभ्यास से आत्मनियंत्रण, अनुशासन, जागरूकता और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। इस साल 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम पर केंद्रित है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश भर के 1 लाख स्थानों पर सामूहिक योग प्रदर्शन किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 40 देशों के राजनयिक भी योगासन करते दिखाई देंगे। 21 जून को विशाखापत्तनम में 5 लाख से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। मध्य प्रदेश में भी जिला, विकासखंड और पंचायत स्तर पर सामूहिक योग कार्यक्रम होंगे। इसके साथ ही शिक्षण संस्थानों सहित पर्यटक स्थलों में भी सामूहिक योग करने की व्यवस्था की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस केवल एक औपचारिक दिवस नहीं बल्कि एक वैश्विक जनजागरण है। हमें ये समझना होगा कि योग शारीरिक आसनों का अभ्यास मात्र नहीं बल्कि यह जीवन जीने की वैज्ञानिक पद्धति है। प्रत्येक नागरिक को योग को सिर्फ एक दिन के लिए नहीं बल्कि इसे जीवन शैली के रूप में अपनाना होगा। तभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की सार्थकता सिद्ध होगी।